हेलो एवरीवन, मैं वर्विका तहरोड आपके लिए लाई हूँ एक स्प्रेड। लेट्स सी, नवरात्र चल रही हैं। माँ दुर्गा का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, माँ दुर्गा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाई हैं। मैं आपके लिए स्प्रेड लाई हूँ, इसमें से पता चलेगा कि किसके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हुई हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ तो रिजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसके साथ भी रिजोनेट करेगी प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिख के भेजिए। कमेंट में डालिए जय माता दी। विश यू ऑल ऑफ़ यू हैप्पी नवरात्रा। माँ दुर्गा की आप पे सब पे ब्लेसिंग्स बनी रहे और आप सब लोग खुश रहे, आप सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपकी सबकी विशेस पूरी हो। ये टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज चल रही हैं और ये टाइम है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप मैनिफेस्ट करिए, आप मैनिफेस्ट करिए, जाप करिए। ये बहुत ही अच्छा समय है मैनिफेस्टेशन का, जाप करने का, मेडिटेशन करने का। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज चल रही हैं। अब सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हम नवरात्र की। चलिए देखते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या मैसेज लाई है। तो बने रहिए, ये सब्सक्राइब करिए चैनल को और फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओ जस्टिस, पेंटिकल्स, वाह, वेरी गुड कार्ड। मैजिशियन। चलिए तो समझते हैं कि आपके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। तो जस्टिस का कार्ड है, पेंटिकल्स का है, मैजिशियन का है एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो ये कहा जा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ आज तक के जो भी मतलब पीछे का जो भी आपका प्रॉब्लम रहा हो, जो भी आपका दौर रहा हो, वो अभी भी आपको झंझोड़ देता है। उस कुछ ऐसे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो। आज भी वो चीज़ें आपको सोने नहीं देती हैं, आपको बार बार वो चीज़ें याद आती हैं और उसमें से आप एकदम घबरा के बैठ जाते हो, घबरा जाते हो उन चीज़ों से, उस पास्ट एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज भी वो चीज़ें आपके पीछा कर रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा रहा हो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब आगे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। डार्कनेस आपकी लाइफ की जो भी थी, अभी तक की जो भी थी, वो ऑलमोस्ट चली गई है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। एंड नाउ द लाइफ, द फ्यूचर इज़ वेरी गुड अहेड। तो आपको उन चीज़ों में से बाहर निकलना है, उन चीज़ों को लेके नहीं अपने इसमें बैठना है, दिमाग में नहीं लेके बैठना है, उसको लेट गो कर देना है। जो चीज़ें हुई हैं वो शायद वैसा होना ही था, वो ऐसी डेस्टिनी थी, वो निकल गई वो चीज़ें। अब उसमें आपको ये कार्ड बता रहा है कि उसमें आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना नहीं है, उसमें से आपको बाहर आना है। एंड अगेन द कार्ड इज़ जस्टिस। जो भी आपने किया, जो भी आपका रहा हो, आपने बहुत अच्छा ही किया है, जिसका आपको बहुत अच्छा ही फल मिलेगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने में आएंगे। तो ये टाइम है, आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने में आने वाले हैं। ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके पास पैसा भी अच्छे से आएगा, आप अच्छे जगह इन्वेस्ट करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट का भी दिख रहा है, एनर्जी शो हो रही है मुझे, इन्वेस्टमेंट की भी एनर्जी शो हो रही है। आप एक बहुत जगह इन्वेस्ट करने वाले हो जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है पैसों में। जो भी आपने किया है उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन आपका रिजल्ट मिलने वाला है। आपके पास में सारे रिसोर्सेज है, उसको आप यूज़ करिए। आपके साथ में आपके पास उतनी पोटेंशियल भी है, शायद हिडन है, आपको पता नहीं है, शायद हिडन पोटेंशियल आपके पास में है। सारे रिसोर्सेस मुझे दिख रहे हैं आपके पास में है।
आपको उसे यूज़ करना है, उस पे काम करना है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है मुझे, आगे सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके साथ में। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके साथ पास जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इन सेंस आपके पास में आपके रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं। बहुत अच्छा वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास में कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो और भी बाकी सारी चीज़ें हो सकता है, कोई अच्छी स्किल्स हो आपके पास में, कुछ अच्छा रिलेशंस हो, कुछ अच्छे स्किल्स हो आपके पास में, कुछ मनी भी हो जो आप इन्वेस्ट करोगे जिससे आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, पीछे की सारी चीज़ों को भूल के आगे की तरफ बढ़ना है। आगे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है आपके लाइफ में। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा और अपने कामों को कंटिन्यू बेस पे करते रहिएगा। तो बॉटम ऑफ द डेक द जजमेंट का कार्ड आया है। द जजमेंट में यही शो करता है कि आपको एक और चांस मिला है, आपको एक और चांस मिला है पीछे की सारी चीज़ों को लेट गो करने का, भूल जाने का और आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को और अच्छी तरह से डेवलप करने का, अपने रिसोर्सेज को यूज करके आगे की तरफ आप बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो। तो यही माँ दुर्गा जी का एनर्जी शो हो रही है मुझे आपके लिए, मैसेजेस शो हो रहे हैं मुझे आपके लिए। लेट्स सी और उनका क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए उनका क्या गाइडेंस है, माता रानी का क्या गाइडेंस है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर and the cup, king of cup, the bottom of the deck, nine of pentacles। तो आपके लिए माता रानी का यही संदेश है कि जो भी आप करो, जो भी आप पूरे ध्यान से अपने काम को करो, मैच्योर तरीके से अपने काम को संभालो। जो भी चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो, जो भी स्किल में आगे बढ़ने, जो जॉब में आगे बढ़ने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो, उसको बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल करना है। इमेच्योरिटी बिल्कुल अपने डिसीजन में नहीं लाना है, सोच समझ के डिसीजंस को लेने हैं, आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी ग्रोथ है। पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पेंटिकल्स भी ये भी शो कर रहा है कि आपके पास सेलिब्रेशन भी है आपके लाइफ में, बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस भी हैं। बस कॉन्फिडेंस लाना है, अपने काम में कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस ला के आगे बढ़ना है, अपने सारे काम करने हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो चीज़ें इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके ही आगे बढ़ना है, अच्छे मैच्योर तरीके से डिसीज़न लेनी है। अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों में बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लोगों का एक हो सकता है कि किसी की नज़र भी लग सकती है, नज़र दोष भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी चीज़ों में कुछ रुकावटें आ सकती है। तो चुपचाप साइलेंटली आगे बढ़ना है। काम शो करेगा, आप जब आगे बढ़ोगे तो लोगों को शो करेगा ही ना, हो ही जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, बहुत अच्छा एक गोल आपने अचीव किया है। तो आपको अपने गोल डिसाइड्स करने हैं और उस पर साइलेंटली आगे बढ़ना है, ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं करना है। और ऑब्वियसली सेलिब्रेशंस है लाइफ में, कॉन्फिडेंटली काम करेंगे आप। मुझे पता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चल रही हैं, माता रानी के दिन है। तो कॉन्फिडेंस, माता रानी की झलक आप में आएगी, बहुत कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ोगे, एक अच्छा डिसीज़न लोगे, अच्छे डिसीज़न पे आप वर्कआउट करोगे। डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, सेलिब्रेशंस आएगी आपकी लाइफ में, पैसा भी बहुत अच्छे से आएगा। एंड बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी कामों को गुप्त तरीके से करना है। गुप्त तरीके से इन सेंस बहुत लोगों को बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। वो होती है ना आदत, करने से पहले हम बहुत सारे लोगों को बता देते हैं और होता जाता फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तरह से कह रही हूँ कि कुछ भी आप डिसाइड करते हो तो उस पर आप साइलेंटली काम करिए, धीरे धीरे ग्रोथ करिए, आपके पास बहुत पैसा आएगा और स्टेबिलिटी भी आएगी और रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं,
है ना। तो रिश्तों में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, पैसों में भी ग्रोथ है। बस काम को आराम से करिए, सही से करिए और आगे बढ़िए। पीछे की सारी चीज़ों को भूल जाइए। जो हुआ वो गया, वो पास था, उससे बाहर निकल के अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करिए। डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा ही आपके साथ में जस्टिस होगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ होगा। और देखते हैं कि क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। इस ग्रोथ में आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं? अगर आप कुछ करना चाहते हो तो किस चीज़ की हिदायत लेके आप काम करें कि ताकि आपका कामों में कोई रुकावट ना आए। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्या ऑप्टिकल्स आ सकते हैं? मैंने कहा था कि आप किसी को बिना बताए इन सेंस आप अपने उस काम में जो भी माहिर हैं उनकी आप डिसीजंस ले सकते हो। बस बाकी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ब्लैक एनर्जी दिख रही है। ब्लैक एनर्जी हो सकती है कि आपके कामों में नज़र लग जाए, किसी भी काम में। और आपको जो भी आप सोचते हो, जिस तरीके से भी आप काम करते हो सकता है पहले भी आपने उस तरीके से काम किया हो जिसका रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल नहीं आया हो। तो आपको थोड़ा-सा उस काम का परसेप्शन चेंज करना है। एक अलग नज़रिया से उस चीज़ को देख के आगे बढ़ना है और आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जिसको आप अनदेखा करो, या आप हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अवेयर रहे। तो ये चीज़ें भी हो सकती है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी आने वाली हैं, आप अवेयर रहे ताकि उस चीज़ को आप ग्रैब कर सको। और अपनी चीज़ों को अगर उसी तरीके से आप काम कर रहे थे जैसे पहले आप कर रहे थे और उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो सेम तरीका अपनाने से अच्छा कुछ नया तरीका अपनाएँ उस काम में आगे बढ़ने के लिए। एक अलग परसेप्शन से उसको देखें। देखिए कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, क्या ट्रेंड है, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में आप डेफ़िनेटली ग्रोथ आएगी, पैसा ही पैसा आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया हुआ है, तो आपके लाइफ में पैसा ही पैसा आएगा। बस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अवेयर रहिए और अपना थोड़ा-सा परसेप्शन चेंज करिए और ज़्यादा लोगों के साथ में प्रोपेगेंडा मत करिए अपने काम को। और डेफ़िनेटली माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहेगी और ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। हो सक थोड़ा-सा ब्लैकिश एनर्जी से आप बचिए, ज़्यादा चीज़ों को फैलाइए मत। और ख़त्म होने के बाद लोगों को ऑटोमेटिकली दिखेगी कि आपने अचीव कर लिए हैं आपके गोल्स। तो वो एक माइलस्टोन को आप जब पहुँचोगे वहाँ तक के, तो वो सेलिब्रेशन का टाइम आपके लाइफ में है। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग एंड करती हूँ, क्लोज़ करती हूँ। आपको कैसी लगी? अगर आप रेज़ोनेट हो रहे हैं इस रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जय माता दी लिख के कमेंट्स डालिए। ये दिन, ये समय, ये नवरात्र का समय आपके लिए बहुत शुभ हो। और इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू।